क्यों इस धरती पे आए उसके लिए बताना, और जो लोग विश्वास करें उनको स्वर्ग के लिए तैयार करना। ये चर्च की सबसे पहली और मैं कहता हूं आखिरी ड्यूटी यही है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे आए तो वो कोई एक नया धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे आए, उन्होंने जब 30 साल की उम्र में प्रचार करना शुरू किया तो उन्होंने कहा अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य नेड़े आ रहा। स्वर्ग का राज्य नेड़े आ रहा, यानी कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज लेके आए कि अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य नेड़े आ रहा। जो धरती पे रहने वाले लोग थे वो इन बातों को बेतुकी बातें मानते हैं। वो कहते हैं हजारों सालों से धरती ऐसे चल रही, ऐसे सारा कुछ ऐसे सारा कुछ चल रहा, तो वो इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते। पर बाइबल में इन बातों का सबूत है कि स्वर्ग है, नरक है। क्योंकि जो आप हीलिंग देखते हो, चर्च में लोग आते अच्छे हो जाते हैं, चर्च में लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद होते हैं, चर्च में चमत्कार होते हैं, ये सबूत है उन बातों का जो पवित्र बाइबल में लिखी कि स्वर्ग भी है, नरक भी है, अनंत जीवन भी है, सदा का जीवन भी। और यीशु मसीह के आने का सबसे बड़ा पर्पज यही है। पर बाइबल में एक बात लिखी कि हर वो इंसान जो मुझे मुंह से प्रभु प्रभु कहता, हर एक इंसान स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। तो बाइबल में रूल है एक, अगर आप यीशु मसीह से कुछ चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में आपके हीलिंग दे, चंगाई दे, बरकत दे, आपको बाहर भेजे, आपके घर के हालात सुधारे, तो आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, स्वर्ग जाना चाहता हूं। जब आप चर्च में आएंगे इस काम के लिए, अपने पापों की माफी के लिए और स्वर्ग में जाने के लिए, तो 100% आपकी हीलिंग, आपकी डिलीवरेंस, आपकी हर प्रार्थना का आंसर हाँ में आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या हाँ में आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पर बाइबल में लिखा हर इंसान जो मुझे प्रभु प्रभु कहता वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब हर इंसान जो अपने मुंह से कह रहा प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, और कुछ लोग कह रहे हाँ वो भी एक भगवान है, बाकियों की तरह भगवान है, तो कहता वो इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकते। कहता हर वो इंसान जो पिता की इच्छा को पूरी करता वो ही स्वर्ग में जाएगा। पिता की इच्छा कौन सी? मेरे साथ खोलेंगे मत्ती की 18 और उसकी 10 से मैं ही आपके लिए पढ़ूंगा। कहता देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्गीय में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने के लिए आया। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों में जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो तो उसे पाए। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी
इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। बाइबल में लिखा जो परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि को बनाया वो एक ही है। चाहे पूरी दुनिया में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग रंग के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग विचारों के लोग हैं, लेकिन एक ही परमेश्वर है जिसने पूरी सृष्टि को बनाया। तो उसकी ये इच्छा है कि कोई भी जन, एक भी इंसान नष्ट ना हो, एक भी इंसान नष्ट ना हो। नष्ट कैसे ना हो, यानी नरक में ना जाए। क्या उसने एक स्टोरी सुनाई कि एक आदमी के पास अगर 100 भेड़ें हैं, 100 जानवर है, तो उनमें से एक खो जाती है, तो जो 99 है, 99, वो उनको छोड़कर एक को ढूंढने के लिए जाएगा। और जब उसको एक मिल जाएगी तो उतनी खुशी उसको 99 के लिए, 99 के लिए नहीं होगी जितनी एक के लिए होगी उसको। आप भी देखते अपने घरों में, अगर आपके पास ये करोड़ रुपया, तो आपका 1 लाख रुपया खो जाए तो आप कोशिश करते रहोगे। आपको पता वो जो बाकी है, बाकी 99 लाख रुपया आपके पास है, 1 लाख खो गया, आप पूरा जोर लाओगे वो भी मिल जाए। तो अगर वो आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा, आपको उतनी खुशी वो 99 लाख की नहीं होगी जितनी 1 लाख जो खो गया था उसकी होगी। तो बाइबल में लिखा है इसी तरह परमेश्वर जो सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो नहीं चाहता कि जिस इंसान को उसने अपने स्वरूप पे बनाया, एक भी इंसान नरक में जाए, वो नहीं चाहता। तो इसीलिए वो कहता कि परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि हर एक इंसान नरक में न जाए बल्कि स्वर्ग में जाए।